टुडे वी विल सी अबाउट टेरिडोफाइटा, ठीक है, डिवीजन टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा, ठीक है, इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा को 4 क्लास में बांट दिया गया है, ठीक है। तो ये 4 क्लासेस, ठीक है, तो 4 क्लास में बांटा गया है, ठीक है। कौन सा 4 क्लास है देखते हैं। तो 1 इज पिसिलोप्सिडा, ठीक है, पिसिलोप्सिडा, ठीक है। दूसरा जो है दैट इज लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, ठीक है। थर्ड वन जो देखेंगे दैट इज स्पिनोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, ठीक है। और जो फोर्थ वन है, ठीक है, उसमें टेरोप्सिडा आएगा, टेरोप्सिडा। इसी का एक और नाम है फिलिकोप्सिडा भी कहते हैं, फिलिकोप्सिडा, ठीक है, फिलिकोप्सिडा, ठीक है। तो 4 ये क्लास हो गया इसमें, ठीक है। अब ये पिसिलोप्सिडा जो देखेंगे, ठीक है, इसमें एग्जांपल्स जो आता है, ठीक है, इसमें एग्जांपल आएंगे हॉर्निया, राइनिया, RHYNIA राइनिया, HORNEA हॉर्निया, ठीक है, राइनिया आएगा, हॉर्निया आएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों अब फॉसिल है, अब नहीं है, इट इज नॉट प्रेजेंट, फॉसिलाइज्ड हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो एक लिविंग फॉर्म, ठीक है, जो कि लिविंग है और रूटलेस है, रूट नहीं होता इसमें, ठीक है, और लिविंग है, उसका नाम है पिसिलोटम, इसीलिए इसको क्या नाम पड़ गया है, पिसिलोटम है, तो पिसिलोप्सिडा, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड वन इज पिसिलोटम, ठीक है, PSILOTUM, पिसिलोटम, इसीलिए नाम क्या पड़ गया है, सिलोप्सिडा, पी साइलेंट, सिलोप्सिडा कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये पिसिलोटम, ये जो देख रहे हैं, इट इज अ फॉसिल है, ये मतलब कि अब नहीं है, और ये लिविंग फॉसिल है, लिविंग फॉसिल, ठीक है, लिविंग फॉसिल। और ये क्या होता है, इसमें रूट नहीं होता है, ये भी याद रखेंगे, रूटलेस लिविंग फॉसिल, ठीक है, रूटलेस प्लांट, ठीक है, टेरिडोफाइट। और ये लिविंग फॉसिल कहने का मतलब क्या हुआ कि फॉसिल मतलब कि अब नहीं है, ठीक है, फॉसिलाइज। लिविंग फॉसिल मतलब कि आज भी प्रेजेंट है, लेकिन जैसा आया था वैसा ही आज भी है, विदाउट एनी एंसेस्ट्रल चेंज, इसको कहते हैं लिविंग फॉसिल, ठीक है। तो लिविंग फॉसिल कौन सा है, टेरिडोफाइटा, सोलोटम, ठीक है। नेक्स्ट लाइकोप्सिडा दिख रहा है, ठीक है। तो लाइकोप्सिडा जो देखेंगे, ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं लिविंग फॉसिल, तो इट इज पिसिलोटम, इट इज लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल है, ठीक है। और ये क्या होता है, इट इज ऑल्सो रूटलेस, ठीक है, वैस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। तो ये लिविंग फॉसिल। नेक्स्ट लाइकोप्सिडा, तो लाइकोप्सिडा नाम से लग रहा है कि लाइकोप्सिडा है, तो लाइकोपोडियम, क्या होगा इसमें, लाइकोपोडियम एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो लाइकोपोडियम इसीलिए क्या हो गया, लाइकोप्सिडा, ठीक है। इसको जो है लाइकोपोडियम है, दिस लाइकोपोडियम इज ऑल्सो नोन एज, इसको कहते हैं क्लब मॉस, क्या कहते हैं, क्लब मॉस, ठीक है। तो एक्चुअली में देखिए, मॉस हम देखे थे क्या था, ब्रायोफाइट में देखे थे, ब्रायोफाइट में तीसरा जो क्लास था ब्रायोप्सिडा और मस्की, दे आर कॉमनली नोन एज मॉस। तो ट्रू मॉस वो है, दे आर नॉट ट्रू मॉस, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू मॉस, तो वो वाला मॉस, फुलेरिया देखे थे ना, फ्यूनेरिया, स्पैगनम, वो सब क्या थे, ट्रू मॉस थे, ठीक है। यहां पर क्या है, क्लब मॉस इज नॉट अ ट्रू मॉस, इट इज अ टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट मॉस होगा, ठीक है। ये उसी तरह देखेंगे दूसरा सेलाजिनेला, क्या है, सेलाजिनेला, ठीक है। तो सेलाजिनेला के बहुत सारे स्पीसीज है, ठीक है, सेलाजिनेला। तो सेलाजिनेला के जो स्पीसीज हैं, इनको हम कॉमनली कहते हैं, ठीक है, क्लब ही मॉस है, लेकिन इनको कहते हैं लिटिल क्लब मॉस, क्या कहते हैं, लिटिल क्लब मॉस, ठीक है। और इसी को हम स्पाइक मॉस भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पाइक मॉस, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इनके बॉडी में, इनमें क्या होते हैं, स्पाइक प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्पाइक जिसको स्ट्रोबाइला होता है वो प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, स्पाइक मॉस, ठीक है। इसके बाद ये सेलाजिनेला स्पीसीज जो है, ठीक है, सेलाजिनेला स्पीसीज जो होता है,
दे आर यूज्ड इन, जैसे सेलाजिनेला बोट्राइटिस होता है, सेलेजनेला बहुत सारा होता है। तो स्पीसीज जो है ना, जो संजीवनी बूटी देखे थे ना हनुमान जी लेकर आए थे, ठीक है, संजीवनी बूटी, यही संजीवनी बूटी सेलेजिनेला स्पीसीज ही है, ठीक है। तो इट इज व्हाट, सेलेजिनेला इज संजीवनी बूटी, इसी का स्पीसीज, ठीक है। तो ये सेलेजिनेला। इसमें हम देखेंगे स्पिनोप्सिडा, तो इसमें एग्जांपल एक याद रखना है, इक्विसीटम, इक्विसीटम, ठीक है, EQUISCTUM। तो इसको हम कहते हैं हॉर्स टेल, क्या कहते हैं, हॉर्स टेल, ठीक है। तो हॉर्स टेल क्यों कहते हैं, बिकॉज इट रिजेंबल्स लाइक टेल ऑफ हॉर्स, ठीक है, इसीलिए हॉर्स टेल। नेक्स्ट टेरोप्सिडा और फिलिकोप्सिडा, ठीक है। तो इसको जो है, इसमें एग्जांपल्स जो आएंगे, इसमें आते हैं टेरिस, टेरिस, ठीक है, ड्रायोप्टेरिस, ठीक है, ड्रायोप्टेरिस। अब जैसे ड्रायोप्टेरिस क्या है, इसको शील्ड फर्न कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज शील्ड फर्न, ठीक है। इसके बाद एडियंटम, क्या है, एडियंटम, ठीक है, एडियंटियम, एडियंटम। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एडियंटम इज नोन एज, ठीक है, इसको हम वॉकिंग फर्न भी कहते हैं, दिस इज नोन एज वॉकिंग फर्न, ठीक है। और इसी का मेडन हेयर फर्न भी कहते हैं, दिस इज नोन एज वॉकिंग फर्न और मेडन हेयर फर्न, ठीक है। तो इसको एक ही लिखते हैं, वॉकिंग फर्न है, ठीक है। ये क्या है, वॉकिंग, और हम सीधे लिख दें ऑब्लिक करके, मेडन हेयर फर्न, ठीक है। ये याद रखिए। ये होता क्या है कि एडेंटम जो है ना, फर्न है ना, इसका राइजोम होता है नीचे, ठीक है। तो राइजोम से आप वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करता है, पढ़े है ना मॉर्फोलॉजी में। तो ये क्या है, इतना जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है ना कि पूरा कवर कर लेता है, लार्ज एरिया कवर करते जाता है, इससे फैलते जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, वॉकिंग फर्न कहते हैं। इतना जल्दी जल्दी जाता है कि लगता है कि फैल रहा है ना, तो इसीलिए वॉकिंग फर्न कहते हैं, एडियंटम, ठीक है। इसके बाद टेरिडियम, टेरिडियम, ठीक है। तो टेरिडियम जो होता है, इसको ब्रैकेन फर्न कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रैकेन फर्न, ठीक है, ब्रैकेन फर्न, ठीक है। और इसी को सन फर्न भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कुछ ऐसे होते हैं टेरोडोफाइटा, जो कि टेरोप्सिडा में, जो कि एक्वेटिक होते हैं फर्न, ठीक है। तो देख रहे हैं इस कॉमनली सब क्या है, दे आर कॉमनली नोन एज फर्न। तो अगर पूछ दे कि फर्न आर बिलोंग्स टू विच क्लास, तो ये सब इसमें फर्न्स आएंगे, ठीक है। इसमें अगर पूछ दे हॉर्स टेल किसमें आएगा, स्पिनोप्सिडा, तो दे आर कॉमनली नोन एज, आप कह सकते हैं हॉर्स टेल, ठीक है। पूछ देगा क्लब मॉस, लिटिल है चाहे जो भी है क्लब मॉस, तो दे आर कॉमनली नोन एज, इनको हम क्लब मॉस, लेकिन एक्चुअली में ये मॉस ट्रू नहीं है। और ये क्या है, ये जनरली पिसोलोप्सिडा है, तो ये कह सकते हैं प्रिमिटिव है, मतलब ये नाम तो नहीं है, तो दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। तो प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट्स मींस वैस्कुलर टेरिडोफाइट, ये हुआ। तो क्लब मॉस किस में आएगा, इसमें आएगा, देख रहे क्लब मॉस, स्पाइक लिटिल क्लब मॉस, ठीक है। एक हॉर्स टेल ये। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, इसमें कुछ ऐसे टेरोप्सिडा होते हैं फर्न्स, जो कि पानी में भी पाए जाते हैं, वाटर फर्न कह सकते हैं आप, एक्वेटिक फर्न, नेम सम वाटर फर्न और एक्वेटिक फर्न। तो आंसर याद रखिएगा, अजोला, अजोला, ब्लू ग्रीन एल्गी में बताए थे, दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद सम टेरोडोफाइट, ठीक है। तो वो कौन सा था, अजोला, ठीक है। तो यही अजोला, ठीक है, अजोला, ठीक है। तो ये अजोला याद रखेंगे। दूसरा जो एक्वेटिक फर्न है, ठीक है, वो है मार्सिलिया, ठीक है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं तीसरा सैल्विनिया, सैल्विनिया, ठीक है, सैल्विनिया। तो ये तीनों का तीनों क्या है, दे ऑल आर एक्वेटिक और वाटर फर्न आप कह सकते हैं, दे आर एक्वेटिक फर्न्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वेटिक फर्न, तो एक्वेटिक फर्न इज अजोला, मार्सिलिया, सैल्विनिया, ठीक है। तो ये एक्वेटिक पानी में पाया जाता है फर्न्स है, ठीक है। अब ये इसके बाद देखेंगे एक और एल्सोफिला, क्या कहते हैं इसको, एल्सोफिला, ठीक है, एल्सोफिला। और भी बहुत सारे हैं जो कि बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, ट्री जैसा,
ठीक है। तो ट्री जैसा विशाल बड़े बड़े होंगे तो क्या कहेंगे इसको, ट्री फर्न, ठीक है। तो दे आर ट्री फर्न, ठीक है। और भी बहुत सारे स्पीसीज एल्सोफिला के अलावा और भी बहुत सारे हैं, तो एक याद रखेंगे, ट्री फर्न एल्सोफिला, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछ दें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, देखे थे ब्रायोफाइट, तो स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट जुप्सिस अर्जेंटिया था, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट डॉसोनिया था, ठीक है। यहां पर पूछ देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, योर आंसर विल बी अजोला। अजोला क्या है, इट इज स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट। तो सबसे छोटा टेरिडोफाइट कौन सा है, एक्वेटिक फॉर्म है, वो भी एक्वेटिक फॉर्म में कौन सा, दैट इज अजोला। बहुत सारे हैं, अजोला पिन्नाटा होते हैं स्पीसीज, ठीक है। यहां पर एल्सोफिला ट्री फर्न नाम से लग रहा है, और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन इसमें से एल्सोफिला ट्री फर्न्स आर, दे आर लार्जेस्ट। तो ये क्या है, दे आर लार्जेस्ट टेरिडोफाइट, ठीक है। दिस इज अ लार्जेस्ट टेरिडोफाइट। तो नेम द लार्जेस्ट टेरिडोफाइट। तो लार्जेस्ट टेरिडोफाइट इज ट्री फर्न्स, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट ये। अब इसमें क्या करना है आपको, याद रखना है, पिसोलोटम याद रखिएगा, लिविंग फॉसिल है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में फिगर सेलेजिनेला का बना हुआ है, देख लेंगे, फिर भी अभी डिस्कस करेंगे। इक्विसीटम का बना हुआ है, आपको फिगर दे देगा और कहेगा कि इसके बारे में कौन सा सही है, ठीक है। इट इज नोन एज, दिस फिगर इज नोन एज हॉर्सटेल, दिस इज बिलोंग्स टू स्पेनोप्सिडा, कुछ सब दे देगा, तो आपको फिगर देखना है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ड्रैप्टेरिस मतलब कॉमन फॉर्म का दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक सार्डिनिया का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चार स्ट्रक्चर आपको बुक में दिया हुआ है, आपको दे देगा, इसके बारे में ध्यान देना होगा, ठीक है। फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो वी विल सी एग्जांपल्स, इसको लिख लीजिए। ब्रायोफाइट जो था, ठीक है, तो ब्रायोफाइट जो देखे थे ना, ब्रायोफाइट वेस्कुलर प्लांट्स नहीं होता है, वहां पर पढ़ेंगे हम कि वहां पर जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वेस्कुलर बंडल्स, वो डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। और यहां पर वेस्कुलर बंडल्स आ गए हैं, जाइलम फ्लोएम वगैरह, इसीलिए दे आर नोन एज टेरिडोफाइट, एज नोन एज वेस्कुलर प्लांट्स। लेकिन ब्रायोफाइट को क्या कहेंगे, अवेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो अब ये एग्जांपल्स चारों देख लेते हैं, ठीक है, एक दो। एक सेलेजिनेला का एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी, तो सेलेजिनेला कैसे बनेगा आपको बनाना है, ये देखिए ऐसे काफी ब्रांच होते हैं, ये लीजिए, ये इस तरह से और ब्रांच हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, इस तरह का लीफ है, इसी सेलेजिनेला में बहुत सारे लीफ है, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाए, ये ऐसे ये लीफ। इसका लाइफ साइकिल हम सब देखेंगे बाद में, अभी वी आर सीइंग ओनली क्लासिफिकेशन, ठीक है। इस तरह का काफी टफ है लीफ का, लीफ का टफ्ट। तो होता क्या है, ये देखने में ऐसे एक दो लेयर होता है, एक बड़ा लीफ, ठीक है, ये क्या है, एक बड़ा लीफ और एक छोटा लीफ, ये देखिए ऐसे इस तरह, इस तरह, ठीक है। और एक क्या होता है, और भी लीफ होता है, बड़ा बड़ा लीफ और फिर छोटा छोटा लीफ, ऐसे ऐसे छोटा 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 छोटा, ठीक है। तो मतलब ये लीफ है, ठीक है। तो दिस इज लीफ, तो लीव्स फोटोसिंथेटिक लीव्स है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है इसको क्या कहेंगे, ये स्टेम है, क्या है, स्टेम, ठीक है। अब यहां पर देख रहे हैं स्टेम है, और यहां पर हर एक स्टेम से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे निकला हुआ है, ठीक है। स्टेम से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं राइजोफोर, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है, मे बी लेबलिंग नहीं किया हुआ, लेकिन याद रखना है राइजोफोर है ये, ठीक है। ये राइजोफोर के नीचे देखते हैं क्या है, इस तरह का रूट है, ठीक है। तो ये एडवेंटिटियस रूट है, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, सेलाजिनेला, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेलाजिनेला, ठीक है। राइजोफोर, स्टेम, लीफ, ये। अब यहां पर देखिए सेलेजिनेला को हम क्या बोले थे, स्पाइक मॉस बताए थे ना,
लिटिल क्लब मॉस और स्पाइक मॉस। तो स्पाइक मॉस इसलिए क्योंकि ये जो होता है ना, इसी के इसके ऊपर क्या होता है, इस तरह से डंडा लाइक स्ट्रक्चर ऐसे है, ग्रो कर रहा है। तो इसी के स्टेम पर क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बनता है इस तरह का, और इस पर क्या है, ऐसे ऐसे देखिए इस तरह का बना हुआ है। इसका लाइफ साइकिल भी हम बताएंगे सब, ऐसे, ये ऐसे इस तरह, ठीक है। और इसी में, ठीक है, इसी में क्या है, गोल गोल सा स्ट्रक्चर है, बड़ा और छोटा, धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जा रहा है छोटा होते जा रहा है इस तरह, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर जो देख रहा है नीचे है ना, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पाइक। क्या कहते हैं, दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज, ये स्पाइक कहते हैं इसको, ठीक है। और आप स्ट्रोबाइला भी कह सकते हैं इसको, स्पाइक और स्ट्रोबाइला, ठीक है। अब स्ट्रोबाइला में दो तरह का पाए, गोल गोल पाए जा रहा है स्ट्रक्चर, ये दो तरह का, नीचे जो है ना, नीचे इसको कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम। तो दिस स्पाइक बियर्स टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, मेगा स्पोरेंजियम, और ये क्या होता है, लार्जर होता है, एंड ऊपर जो देख रहे हैं स्मॉलर है, इसको कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। ये क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर, तो ये ऊपर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे क्या होगा, ये पूरा प्लांट बॉडी क्या है, 2n होता है, डिप्लॉइड, ब्रायोफाइट हैप्लॉइड होता है, ये डिप्लॉइड, तो 2n है। तो ये सारे स्ट्रक्चर क्या है, लीफ क्या है, रूट क्या है, राइजोफोर क्या है, सब के सब 2n है। मेगा स्पोरेंजियम क्या होगा, ये भी 2n होगा, ये क्या होगा, ये भी 2n। अब इस मेगा स्पोरेंजियम में हम देखेंगे, इसमें मेगा स्पोर मदर सेल होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे, उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, स्पोर्स बनेगा ना। तो ये क्या बनाएगा बाद में रिडक्शन डिवीजन होने के लिए, तो इसमें क्या बना होगा, माइक्रोस्पोर्स बहुत सारे बनेंगे लाइफ साइकिल में। और दिस मेगा स्पोरेंजियम कंटेन्स व्हाट, मेगा स्पोर्स, ठीक है। मतलब मेल स्पोर, माइक्रोस्पोर, फीमेल स्पोर को क्या कहेंगे, मेगा स्पोर। तो ये स्पाइक इसमें है ना, इसीलिए इसको स्पाइक मॉस कहते हैं, और छोटा है स्पाइक होता है इसमें, इसीलिए लिटिल स्पाइक मॉस, ठीक है। और लिटिल क्लब मॉस, ठीक है। ये हो गया सेलिजिनेला। अब एक चीज है, व्हाट इज राइजोफोर, स्टेम हो गया, रूट हो गया, राइजोफोर क्या है, तो राइजोफोर याद रखिए जो है स्ट्रक्चर, उसमें एडवेंटिटियस रूट है। तो दिस राइजोफोर इज व्हाट, दिस राइजोफोर इज, याद रखेंगे ये क्या है, पार्शियली रूट एंड पार्शियली स्टेम, दोनों का प्रॉपर्टी इसमें होता है, रूट का भी और स्टेम का भी, इसीलिए राइजोफोर इसको कहते हैं ऑर्गेन्सियो जेनेरेसिस, ऑर्गेन्सियो जेनेरिस, ठीक है। ऑर्गेन्सियो जेनेरेसिस इसको कहते हैं, जेनेरिस क्या, राइजोफोर को। इट इज पार्शियली रूट एंड पार्शियली स्टेम, दोनों का कैरेक्टर होता है इसलिए, ठीक है। ये ध्यान देंगे सेलेजिनेला। इसके बाद सेलेजिनेला के बाद क्या देखेंगे, सेलेजिनेला हो गया तीसरा। स्पिनोसिडा में इक्विसिटम हॉर्स्टेल है, उसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर। तो इक्विसिटम हॉर्स्टेल देखेंगे, तो ये देखिए इसमें जो ये होता है इसको राइजोम कहते हैं, ये क्या है, स्टेम है ना, तो ये स्टेम क्या है, राइजोम, ठीक है। अब ये राइजोम से देखेंगे इस तरह का, ये देखिए ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे निकला हुआ राइजोम से, ऐसे ऊपर, और ऊपर जाके एक गोल सा स्ट्रक्चर बना रहा है, ये इस तरह का। तो ये जो स्ट्रोबाइला देख रहा है, ये इसी तरह का, इसमें ऐसा है, इसमें गोल सा स्ट्रक्चर है, ये सेम उसी तरह स्पोर इसमें भी बनेंगे। तो दिस इज स्ट्रोबाइला, ठीक है, क्या कहेंगे, स्ट्रोबाइला। और यहाँ पर जगह जगह पर क्या होते हैं, इसमें नोड्स होते हैं, जगह जगह पर क्या है, ये नोड, ये क्या है, नोड, और दो नोड के बीच में जगह को क्या कहेंगे हम, इंटर नोड, ठीक है। अब ये नोड्स पर क्या लिखेंगे, ये नोड पर इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे लीफ इस तरह से घेरा होगा, ऐसे ऐसे इस तरह से लीफ पाया जा रहा है, ऐसे ऐसे हर एक नोड पर ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह का ऐसे ऐसे लीफ, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में आपका बना हुआ है, ठीक है, गोल गोल सा स्ट्रक्चर, आप इसको देख लीजिएगा, ऐसे ऐसे गोल गोल सा स्ट्रक्चर। तो हर एक नोड पर इस तरह के लीफ बने हैं। तो ये क्या हुआ, दिस इज राइजोम, नोड, नोड, दो नोड के बीच में क्या हो गया, इंटरनोड हो गया ये, और इंटरनोड, और ये क्या होगा, स्टेम होगा जो भी, ये और स्ट्रोबाइला भी होगा। तो याद रखिए दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ इक्विसिटम हॉर्स टेल, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, हॉर्स टेल। नेक्स्ट, इसके बाद तीसरा
फर्न, ठीक है। तीसरा क्या है, फर्न देख रहे हैं। तो फर्न प्लांट में हम देखेंगे, ये देखिए फर्न प्लांट देखते हैं तो इसमें भी राइजोम होता है, इसमें भी क्या होगा, राइजोम, ठीक है। फर्न प्लांट में भी क्या है, राइजोम, ये देखिए इस तरह का राइजोम है, तो स्टेम जो है ना वो राइजोम, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, ये क्या है, इस तरह से ऐसे बहुत सारा स्ट्रक्चर से निकले हुए, ठीक है। और इसमें लीफ तरह तरह के लीफ हो सकते हैं, गोल हम बना दे रहे हैं सिंपली, ठीक है। तो लीफ है, एक बड़ा सा लीफ है, और इसमें भी ब्रांचिंग बहुत हुआ है ना, मॉर्फोलॉजी बताए थे। तो ये क्या कहलाएगा, ये लीफलेट कहेंगे ना इसको, छोटा छोटा इसी तरह, ये लीफ है, ठीक है, इस तरह बना दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, लीफलेट, तो इसको कहते हैं LEF LET, लीफलेट्स और पिन्यूल्स, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं पेट्यूल, दिस इज नोन एज पेट्यूल कहेंगे इसको, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, स्टॉक है, उसको क्या कहेंगे, पेट्यूल, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये क्या होता है, ये लीफलेट है ना, लीफलेट। अब ये लीफलेट को थोड़ा एक को बड़ा कर दिए हैं, हाँ, इस तरह बड़ा बड़ा दिखा दिया हमने से, ठीक है। तो ये लीफलेट अगर देखेंगे तो ये देखिए इसमें गोल गोल सा स्ट्रक्चर, ये ऐसे लीफ है ना, ऐसे, तो ऐसे है। तो नीचे देखेंगे लीफ ऊपर है ना, ये देखिए ऊपर वाला साइड को क्या कहते हैं, एडैक्सियल, और नीचे वाला साइड को लीफ के ऐसे है, तो नीचे वाला को एबैक्सियल कहते हैं। तो नीचे की ओर देखेंगे लीफ में इस तरह का ब्राउन स्पॉट पाया जाएगा, कैसा, ब्राउन स्पॉट, ठीक है। और ये जो ब्राउन स्पॉट पाया जाता है इस तरह गोल गोल सा स्ट्रक्चर, इसी को कहते हैं सोरस, क्या कहते हैं, सोरस, ठीक है। तो ये सोरस कहां पर पाया जा रहा है, ऊपर के नीचे, नीचे, तो एडैक्सियल नहीं, एबैक्सियल लीफ में पाया जा रहा है, साइड में, ठीक है। लीफ बियरिंग सोरस इज नोन एज स्पोरोफिल लीफ कहते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए सोरस है, गोल सा स्ट्रक्चर। अब इस सोरस में देखेंगे ना, एक सोरस में बहुत सारा, तो सोरस में क्या होता है, इसमें ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम होते हैं, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम है, कैसा है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम है, टफ्ट। और स्पोरेंजियम में क्या होते हैं, स्पोरेंजियम में देखेंगे कौन सा मदर सेल, दैट इज नोन एज स्पोर मदर सेल, ठीक है। ये पूरा कैसा होता है, ये प्लांट फॉर्म है ना, तो फॉर्म का ये प्लांट देख रहे हैं कैसा है, ये डिप्लॉइड है, 2n है, ठीक है। तो ये पूरा सोरस क्या होगा, 2n होगा, स्पोरेंजियम का हो गया 2n होगा। अब इसमें स्पोर मदर सेल होंगे SMC, ये भी 2n होगा। अब इसमें मियोसिस होगा तो क्या बन जाएगा, स्पोर्स, n हप्लॉइड, ठीक है। तो कहने का मतलब स्पोर्स जो बनते हैं कहां बनते हैं, इसी सोरस के अंदर, ठीक है। तो स्पोर कंटेनिंग ब्राउन स्पॉट होते हैं, देखने में लगेंगे, दैट इज फॉर्म, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट एक दिया हुआ है सैल्विनिया, उसका भी बना हुआ है। तो सैल्विनिया में हम देखेंगे इस तरह का लीफ है, कुछ ऊपर लीफ है, कुछ नीचे लीफ है, और नीचे वाला लीफ है ना, उससे बहुत सारे रूट्स हैं निकले हुए, क्या निकले हुए हैं, बहुत सारे रूट, ठीक है। तो ये एरियल लीफ है, कौन सा लीफ है, एरियल लीफ। और ये नीचे डूबा हुआ पानी में, तो ये क्या है, सबमर्ज्ड लीफ है, ठीक है। और ये सबमर्ज्ड लीफ से निकला हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, सबमर्ज्ड लीफ है ना। तो इस सबमर्ज्ड लीफ से जो निकला हुआ है, ये रूट्स ऐसे से निकले हैं, इसको हम क्या कहेंगे, सबमर्ज्ड लीफ रूट है, इस तरह। तो ये क्या का स्ट्रक्चर है, सैल्विनिया। तो ये चारों स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया, देख लीजिए। नेक्स्ट देख रहे हैं जिम्नोस्पर्म, नेक्स्ट इज जिम्नोस्पर्म, देख लें जल्दी से। नेक्स्ट इज जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म जो है इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है। जिम्नोस्पर्म को जो है ना, इसको 4 ऑर्डर में बांटा गया, कितना ऑर्डर में, क्लास नहीं, 4 ऑर्डर्स, ठीक है, डिवीजन। ये ऑर्डर है साइकेडेल्स, साइकेडेल्स। दूसरा कॉनिफरेल्स, कॉनिफरेल्स, ठीक है। तीसरा जिंकेल्स, ठीक है। और फोर्थ ग्रीटम होता है इसमें, तो नीटेल्स, ठीक है, नीटेल्स। इसमें नीटेल्स, तो इसमें हम देखेंगे एग्जांपल्स वगैरह। साइकेडेल्स, तो ये मोस्ट प्रिमिटिव है, ठीक है। ये क्या है,
ये प्रिमिटिव है सबसे, इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव और लोअर जिम्नोस्पर्म, ठीक है। लेकिन ये तीनों क्या है इसमें, ये देखेंगे, ये देखेंगे और ये देखेंगे, ये तीनों क्या है, हायर जिम्नोस्पर्म में आते हैं, हायर जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, हायर जिम्नोस्पर्म्स। और ये लोअर जिम्नोस्पर्म हायर। अभी देखिए साइकस है तो इसमें क्या हो जाएगा, साइकस, साइकस रेवोल्यूटा, बहुत सारे स्पीसीज है, ठीक है। तो साइकस जो होता है इसको सैगो पाम कहते हैं, ठीक है, कहते हैं ना साबूदाना, सैगो, सैगो साबूदाना, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ किसके, साइकस, ठीक है। साइकस हो गया इसमें एक एग्जांपल, याद रखिएगा, साइकस हो गया, दैट इज साइकस रेवोल्यूटा कुछ भी, ठीक है। इसमें और एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, जामिया, जामिया, पिग्मिया। तो जामिया जो है ना ये स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, जामिया इज स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, ठीक है। कॉनिफेरेंस में क्या हो जाएगा, कॉनिफर्स, पाइनस सुने हैं तो पाइनस को करते हैं, पाइनस, ठीक है। इसी में टैक्सस, तो टैक्सस जो होता है क्या, टैक्सस आप सुने होंगे, धनुष, धनुष जो बना, धनुष क्या होता है बनाने के लिए जो लकड़ी है इसी का यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन बो मेकिंग, ठीक है, बो एंड एरो कहते हैं, तो बो मेकिंग में इसी का यूज करते हैं, लचीला काफी होता है, टैक्सस वुड इज यूज्ड इन फॉर मेकिंग बो, ठीक है। और टैक्सस से क्या है, ड्रग्स वगैरह भी मिलते हैं, टैक्सोल, ठीक है, जो कि माइटोसिस वगैरह को इनिवेट करता है, पढ़ेंगे, टैक्सस, पाइनस, टैक्सस, सिट्रस, CEDRUS, सिट्रस, ठीक है। इसी में देखेंगे सीक्वा, SEQUOIA, मेटासिक्वा, मेटासिक्वा, ठीक है, मेटासिक्वा। तो सिक्वा जो है वो क्या है, ये याद रखिएगा, इट इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म में है, इट इज लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है, यही है, ठीक है। और सिक्वा को हम एक नाम कहते हैं, रेडवुड ट्री है, इट इज कॉमनली नोन एज रेडवुड ट्री, ठीक है। सिक्वा लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, ठीक है, मेटा सिक्वा, ठीक है। और देखिए एग्जांपल याद रखिएगा, औरा केरिया, क्या है, ARAU और ए केरिया। तो ऑरेकेरिया जो है ना ये दो स्पीसीज होते हैं, ठीक है। एक स्पीसीज है इसको कहते हैं ए मतलब ऑराकेरिया एक्सेल्सा, ठीक है, ऑराकेरिया एक्सेल्सा, और एक है ऑराकेरिया औरोकाना, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो एक्सेला ये इसको कहते हैं क्रिसमस प्लांट जो होता है ना, ट्री, क्रिसमस ट्री देखे ना, क्रिसमस ट्री यही है, ऑराकेरिया एक्सेल्सा, एक्सेलेंट होता है, अच्छा होता है, इसलिए याद रखिएगा एक्सेल्सा, ठीक है। ऑराकेरिया औरोकाना, इसको कॉमनली हम कहते हैं मोंकी पजल, दिस ट्री इज नोन एज मोंकी पजल, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्रिसमस ट्री इज जिम्नोस्पर्म, मोंकी पजल इज जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिंकेल्स, तो इसमें हम देखेंगे एग्जांपल, तो इसमें है जिंको, जिंको, ठीक है। जैसे जिंको एक बाइलोबा होता है, स्पीसीज लिख दे रहे हैं, ये क्या है, लिविंग फॉसिल है, क्या है ये भी, इट इज लिविंग फॉसिल, मतलब जैसा था वैसा ही आज भी है, ठीक है। ये जिस तरह हम तुलसी का पूजा करते हैं ना, उसी तरह चाइना में कहते हैं कि जिंको की पूजा की जाती है, तो लिविंग फॉसिल है, ठीक है ये, और इसको प्रिजर्व करके हम रखे हुए हैं जिंको को, ठीक है। नेक्स्ट जिंको इसमें हो गया, इसमें एग्जांपल आप याद रखेंगे, ठीक है, ये दिस इज जिंको, ठीक है। इसमें ग्रिटेल्स, तो ये देखिए ये तीनों का तीनों क्या है, हायर जिम्नोस्पर्म है, लेकिन इसमें मोस्ट प्रिमिटिव कौन सा है, साइकेडेल्स, सबसे प्रिमिटिव साइकस वाला, ये सबसे प्रिमिटिव है, लेकिन सबसे प्रिमिटिव नहीं, सबसे एडवांस्ड कौन सा है, ये, ठीक है। तो मोस्ट एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म यही है। क्यों मोस्ट एडवांस, हम पढ़े थे एनाटॉमी में कि जाइलम वेसल्स वगैरह जो होते थे ना, जाइलम वेसल्स किसी जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है। कौन कौन सा 3 एग्जांपल्स थे बताए थे, तो देखिए ग्रीटेल्स है तो क्या हो जाएगा एग्जांपल बताइए, ग्रीटम, GNETUM, जी साइलेंट, नीटम कहेंगे, ठीक है। इसके बाद एफेडेरा, सॉरी
इग्निटम, इसके बाद सिट्रस वहां था, यहाँ एफिडेरा, एफिडेरा, ठीक है। तो ये एफिडेरा जो है ना, इससे एक ड्रग मिलता है, क्या मिलता है, एक ड्रग मिलता है, उसको एफिडेरिन ड्रग कहते हैं, ठीक है। एफिडेरिन ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट इज एफिडेरा, ठीक है, EPHEDRA। इसके बाद वेल, ठीक है, वेलवेट्सिया कहते हैं, वेलवेट्सिया, ठीक है। तो वेलवेट्सिया, तो ये तीनों का तीनों ऐसा जिम्नोस्पर्म है जो कि क्या है, मोस्ट एडवांस्ड होते हैं। तो नेम द मोस्ट एडवांस्ड, ऑर्डर ग्रीटेल्स, ठीक है। मोस्ट एडवांस कौन सा है, ग्रीटेल्स हो गया, हाँ, लेकिन हाइयर में ये तीनों आएंगे, ठीक है। तो इसमें ग्रीटम, एफिडेरा, वेलवेट्सिया, ठीक है, WITSCHIA, वेट्सिया, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में जो देखेंगे, जाइलम वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कौन सा, एंजियोस्पर्म में ना, तो एंजियोस्पर्म के क्लोजेस्ट कौन सा है, जिम्नोस्पर्म, और उसमें भी कौन सा, ग्रीन टेल्स, ठीक है। तो ये हो गया, दिस ऑल एग्जांपल्स ऑफ दिस। साइकेडेल्स का हो गया लोअर जिम्नोस्पर्म, ये हो गया हायर जिम्नोस्पर्म, ठीक है। इसमें याद रखेंगे साइकस हो गया, साइकस रिप्रोडक्टर, इससे क्या होगा, सागोपान मिलता है, सागो मतलब साबूदाना, जो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ साइकस रिवोल्यूटा, ठीक है। साइकस सर्सिनालिस बहुत सारे होते हैं, जामिया, ठीक है। अब साइकस में भी पढ़ेंगे क्या, साइकस में जो होते हैं ना, कोन होते हैं, मेल कोन अलग होते हैं, फीमेल कोन अलग, ठीक है। पाइनस, तो पाइनस यहाँ पर देखेंगे कहा, इसमें आएगा। तो साइकस मेनली, पाइनस थोड़ा सा देख लेना होगा, ठीक है। ये हो गया स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म एंड दिस इज लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एल्गी, ठीक है।